अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर केमिस्ट्री क्लास एंड वी आर स्टडिंग द चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। टुडेज टॉपिक इज़ प्रिपरेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसकी सॉल्ट्स की डेफिनेशन की थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। अब हमने इसकी प्रिपरेशन करनी है कि सॉल्ट्स हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ के सॉल्ट्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, सोलुबल सॉल्ट्स और इनसोलुबल सॉल्ट्स। ठीक है, सोलुबल सॉल्ट्स वो जो कि वाटर के अंदर जो है वो हल हो जाए वो सोलुबल सॉल्ट्स होंगे, और जो वाटर के अंदर हल ना हो, क्रिस्टल्स बना दें, बॉटम में बैठ जाए, प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, वो इनसोलुबल सॉल्ट्स होंगे। दोनों की प्रिपरेशन जो है वो डिफरेंट वेज से होती है। तो हम अब इसे पढ़ते हैं डिटेल से। चलिए सबसे पहले देखिए प्रिपरेशन ऑफ सोलुबल सॉल्ट्स। सोलुबल सॉल्ट्स हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके 5 मेथड्स हैं। पहला है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए मेटल। ठीक है, अगर हम एसिड और मेटल का रिएक्शन करवाएं तब जो है हम सोलुबल सॉल्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इस मेथड को डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट होती है, एसिड और मेटल के दरमियान में एटम्स की डिस्प्लेसमेंट होती है। जैसे ये एग्जांपल देखें, HCl के 2 मोल्स मैग्नीशियम मेटल के साथ मिलेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए किस तरह से डिस्प्लेसमेंट होगी। ये H जो है, H रिप्लेस हो जाएगा मेटल के साथ। ठीक है, इस H की जगह मेटल आ जाएगी। देखिए क्या बन गया, जब मेटल आएगी इसकी जगह मैग्नीशियम MgCl2 क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में H2 गैस जो है वो इवॉल्व होगी। ये 2 मोल्स है ना, 2 मोल्स का मतलब है इसमें Hp2 है और क्लोराइड B2 है। 2 क्लोराइड इसके साथ आ जाएंगे और ये H2 जो है वो गैस की फॉर्म में यहाँ से इवॉल्व हो गई। अब मेटल जो है हम यहाँ मैग्नीशियम भी यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम भी कर सकते हैं, जिंक भी और आयरन भी, कोई भी मेटल हम जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिड हम HCl ही लेंगे। सेकेंड मेथड इज़ बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस। कि हम पहले भी कर चुके हैं कि जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि एसिड और बेस जब भी मिलेंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे और सॉल्ट बना देंगे और साथ में वाटर बनाएंगे। हमने ये एसिड के रिएक्शंस में भी पढ़ा है और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी ये पढ़ा है। अब हम अगेन ये पढ़ रहे हैं कि एसिड HCl प्लस बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों रिएक्ट करेंगे। ठीक है, सोडियम और क्लोराइड ये दोनों मिलके NaCl बना देंगे और साथ में वाटर जो है इसके बनेगा। थर्ड प्रोसेस बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, अब एसिड का रिएक्शन किसके साथ है, मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेटल्स और ऑक्सीजन कंबाइंड हो, जैसे कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर क्या है, इसमें मेटल है और किसके साथ कंबाइन है, ऑक्सीजन के साथ। अब कॉपर की जगह कोई और मेटल भी हो सकती है, मैग्नीशियम भी हो सकती है, कैल्शियम भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाना है एसिड के साथ। इस मेटालिक ऑक्साइड को एसिड में हम डाइल्यूट एसिड लिया हमने, डाइल्यूट मतलब इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सही है, ये हम अब इसमें डिज़ोल्व करवाएंगे तो सॉल्ट बन जाएगा कॉपर सल्फेट का। ये कॉपर जो है वो SO4 के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट का सॉल्ट बना देगी और साथ में वाटर जो है वो बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल। फोर्थ वन इज़ बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए कार्बोनेट। इसमें एसिड का रिएक्शन होना है कार्बोनेट के साथ। ठीक है, एसिड हमने लिया नाइट्रिक एसिड के 2 मोल्स लिए हैं और वो कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये NaNO3 के साथ मिलेगा और NaNO3 बना देगा। ठीक है ना, 2 मोल्स इसके थे NO3 के और ये Na2 मोल्स इसके हैं। ठीक है, वो क्या बन गया, NaNO3 के 2 मोल्स बन गए और साथ में वाटर रिलीज होगा मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होगी। अब ये 4 मेथड जो है ये इनसोलुबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के हैं। ठीक है, और इसमें प्रिपरेशन ऑफ इनसोलुबल सॉल्ट्स अब हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, हम इस तरह से कर सकते हैं कि सोलुबल सॉल्ट्स लेंगे, 2 सोलुबल सॉल्ट्स कोई से भी नॉर्मल।
ठीक है, उन्हें मिक्स कर देंगे। मिक्स करके अब जब हमने मिक्स करेंगे तो दोनों सॉल्ट्स में डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, एक्सचेंज हो गई आयनिक रेडिकल्स की। ठीक है, आयनिक रेडिकल्स जब एक्सचेंज हो गए तो दो नए सॉल्ट्स बन जाएंगे। अब वो जो दो नए सॉल्ट्स बनेंगे उनमें से एक सोलुबल सॉल्ट होगा और एक जो है वो इनसोलुबल सॉल्ट होगा। अब देखिए ये दो उन्होंने इक्वेशंस दी हुई है। पहले इक्वेशन में देखिए सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl दोनों सोलुबल सॉल्ट्स हैं, सिल्वर नाइट्रेट भी और NaCl भी। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, मिक्स करने से दो नए सॉल्ट्स बन गए, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। अब इन दोनों में से एक सॉल्ट जो है वो सोलुबल सॉल्ट है और एक जो है वो इनसोलुबल सॉल्ट है। तो सोलुबल सॉल्ट सोडियम नाइट्रेट जो है ये सोलुबल है और सिल्वर क्लोराइड जो है ये इनसोलुबल सॉल्ट है, जिसके लिए हम ये प्रिपरेशन जिसकी हम करना चाह रहे थे वो ये है। दूसरी इक्वेशन में देखें सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट, ये दोनों नॉर्मल सॉल्ट्स को जब हम मिक्स करेंगे, मिक्स करने से इनमें आयंस एक्सचेंज होंगे। ठीक है, जैसे ऊपर हुए थे आयंस एक्सचेंज, किस तरह हुए थे, नाइट्रेट की जगह क्लोराइड आ गया था और सोडियम, इसमें सोडियम के साथ जो है यहाँ नाइट्रेट आ गया था। इस तरह इसमें भी ऐसे ही होगा कि ये सोडियम कार्बोनेट में कार्बोनेट जो है वो कॉपर के पास चला जाएगा, ठीक है, और सल्फेट जो है वो सोडियम के पास आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से कॉपर कार्बोनेट बना देगा और सोडियम सल्फेट बना देगा। इन दोनों में भी एक सॉल्ट जो है वो सोलुबल है और एक सॉल्ट जो है वो इनसोलुबल है। इनसोलुबल सॉल्ट इज़ दिस वन एंड सोलुबल सॉल्ट इज़ दिस वन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रिपरेशन दोनों वे से आपने बतानी है। ठीक है, सोलुबल और इनसोलुबल दोनों की प्रिपरेशन जो है वो आप लोगों ने अटैम्प्ट करनी है इसमें।